हेलो व्यूअर्स, वृंदावन हिंदी एकेडमी पर आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर निर्मल और बहुत ही बेहतरीन क्लास के साथ हम कर रहे हैं शुरुआत। आप लोगों का बहुत सहयोग सपोर्ट मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ, कान्हा जी का धन्यवाद करती हूँ कि इतना सहयोग आप लोग कर रहे हैं। भगवान जी की असीम कृपा है कि चैनल बिल्कुल नया बना है और कृपा भगवान जी की हो रही है, आप लोगों का सहयोग मिल रहा है। तो जो भी क्लास देखते हैं बस यही प्रार्थना करूँगी कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। नई शुरुआत है, नए लोगों से जुड़ रहे हैं, नए क्षेत्र में पहली बार उतरे हैं, तो आप लोगों के सहयोग की मैं कामना करती हूँ। हम कर रहे हैं गोविंद पांडे सरस्वती पांडे नेट जेआरएफ की क्लास को देखते हुए और हमने कर लिया है नाटक तक। हिंदी में नाटक का विकास और अब हम हमारा आज का टॉपिक है उपन्यास। हिंदी उपन्यास का विकास। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास को प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद के समय में, प्रेमचंद कालीन और प्रेमचंद के बाद। जैसे कि नाटक में हम देखते हैं कि प्रसाद पूर्व, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर, ऐसे ही उपन्यास जो है वो प्रेमचंद से पहचाना जाता है कि उनसे पहले कैसे थी, बाद में कैसे थी। तो हम देखते हैं हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 में ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में होता है। तो सबसे पहले उपन्यास शब्द कहाँ मिलता है हमें? भारतेंदु की हरिश्चंद्र चंद्रिका में। प्रकाशित उनकी कौन सी रचना है? उनकी एक अपूर्ण रचना थी मालती। तो मालती के लिए इन्होंने उपन्यास शब्द का प्रयोग किया था भारतेंदु जी ने हरिश्चंद्र चंद्रिका में, जो इनकी पत्रिका थी। ब्रजरतन दास के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से एक उपन्यास लिखा। तो किसका है ये? भारतेंदु का कुछ आप बीती कुछ जग बीती। और कौन मानते हैं? ब्रजरतन दास। अब है जो आलोचक सबसे पहले किस कौन सा उपन्यास और किस उपन्यासकार को ये मानते हैं। तो गोपाल राय मानते हैं गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी 1870 का। फिर है डॉक्टर विजय शंकर मल, ये मानते हैं श्रद्धाराम फिलोरी को पहला उपन्यासकार और इनका उपन्यास भाग्यवती और इसका प्रकाशन वर्ष है 1877। फिर है डॉक्टर विजय शंकर मल, हाँ सॉरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो ये मानते हैं श्रीनिवास दास को और इनका उपन्यास प्रेक्षागृह 1882। एक तो प्रेक्षागृह हमारे नेट सिलेबस में लगा हुआ है तो इसका प्रकाशन वर्ष हमें याद रहना चाहिए। और शुक्ल जी इसको पहला मानते हैं और शुक्ल जी के साथ साथ सर्वमान्य मत भी यही है कि परीक्षा गुरु सही मूल रूप से जो उपन्यास हमने माना है परीक्षा गुरु को ही पहला उपन्यास माना है। तो इनसे पहले जो हुए हैं उनमें उपन्यास के सारे तत्व सही रूप से नहीं पाए गए हैं, इसलिए इनको न मान करके परीक्षा गुरु को ही सर्वमान्य पहला उपन्यास माना गया है और श्रीनिवास दास को पहला उपन्यासकार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास के सॉरी परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग के का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। तो शुक्ल साहब क्या कहते हैं? अंग्रेजी ढंग में लिखा हुआ कि एक बंद परिपाटी से अलग अंग्रेजी जो शेक्सपियर वगैरह लिखते थे उनके ढंग में लिखा हुआ परीक्षा गुरु हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कहा है। प्रेमचंद से पहले जो उपन्यास थे वो कैसे थे? उपदेश प्रधान सामाजिक, कि समाज को कुछ उपदेश देने का, ज्ञान देने का काम इन उपन्यासों से हुआ है। एक इनमें संदेश होता था। तो गौरी दत्त का है देवरानी जेठानी की कहानी 1870 में। ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय का है बाबा शिक्षक 1872। श्रद्धाराम फिलोरी का है भाग्यवती 1877। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, ये है प्रेमचंद से पहले के उपन्यास। और कैसे है ये? उपदेश परक के, इनके अंदर एक उपदेश होता था। बालकृष्ण भट्ट नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, अजान एक सुजान बहुत महत्वपूर्ण है इनका 1892 का। राधा कृष्ण दास का है निसहाय हिंदू 1890 का।
ठाकुर जगमोहन सिंह, श्यामा स्वपन 1888। लज्जाराम मेहता का है। लज्जाराम मेहता के जो उपन्यास है उनका क्रम पहले 2-3 बार पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट है। इनके जो उपन्यास है इनका प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है और उनमें कौन सा, एक तो ये स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, ये इम्पोर्टेंट है। बिगड़े का सुधार, आदर्श हिंदू और धूर्त रसिकलाल। ये एक ही बच गया। इनका प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान होना चाहिए कि क्रम के जो प्रश्न आते हैं उनमें इनका प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। तो धूर्त रसिकलाल है 1889 का, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899, आदर्श संपत्ति 1904 और बिगड़े का सुधार, इसी को सती सुख देवी भी कहा गया है, 1907 का, और आदर्श हिंदू आपका है 1914 का। अब है किशोरीलाल गोस्वामी, बहुत ज्यादा उपन्यास इन्होंने लिखे हैं, महत्वपूर्ण है क्या। लवंगलता आदर्शवाला, स्वर्गीय कुसुम या फिर कुसुम कुमारी, लीलावती व आदर्शवती। इनके उपन्यासों में वाह शब्द बहुत आया है। चपला व नव्य समाज, तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी, पुनर्जन्म व सत्याडा, ये महत्वपूर्ण है इनका। माधवी व मदन मोहिनी और अंगूठी का नगीना। तो इनके जितने भी हैं उनमें वाह शब्द आया है, तो हम सीधा ही ध्यान रख सकते हैं कि ये किशोरीलाल गोस्वामी का है। अब है अयोध्या सिंह उपाध्याय, अधकिला फूल 1907, महत्वपूर्ण। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899। 2 उपन्यास है, दोनों का प्रकाशन वर्ष याद होना चाहिए इनका। ब्रजनंदन सहाय, सौंदर्योपासक और राधाकांत। सौंदर्योपासक जो है वो महत्वपूर्ण है। और मदन द्विवेदी का रामलाल। राधिका रमण प्रसाद का है वन जीवन या फिर प्रेम लहरी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जो ठेठ हिंदी का ठाठ है, इस उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा गया है। और क्यों कहा गया है, क्योंकि हरिओद जी ने इसमें बहुत ज्यादा मुहावरों का प्रयोग किया गया है और इसीलिए इसको क्या कहा गया है, मुहावरों की पुस्तक। राधा कृष्ण दास का निसहाय हिंदू, हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है। और ये बहुत ज्यादा पूछा गया है कि गोवध निवारण पर कौन सा उपन्यास है। मुस्लिम समाज का अंकन तो नहीं पूछा जाता, लेकिन गोवध निवारण के ऊपर लिखा गया निसहाय हिंदू, हिंदी का पहला उपन्यास राधा कृष्ण दास का, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब है किशोरीलाल गोस्वामी का स्वर्गीय कुसुम या कुसुम कुमारी, ये है वेश्या जीवन पर आधारित। इसी को इसीलिए याद किया जाता है कि जो पहले उपन्यास है, सबसे पहले, बाद में तो काफी लिखे गए हैं जैसे सेवा सदन आया था प्रेमचंद जी का, लेकिन उनसे पहले के जो पहले उपन्यास माने गए हैं तो वो है किशोरीलाल का स्वर्गीय कुसुम। और किस पे है ये, वेश्या की समस्याओं पर आधारित, वेश्या जीवन पर। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। किसको, किशोरीलाल गोस्वामी को। डॉक्टर गोपाल राय व पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार मानते हैं। गोपाल राय किसको मानते हैं, बालकृष्ण भट्ट को। अब प्रेमचंद से पहले के जो ऐतिहासिक उपन्यास है वो देख लेते हैं। इसमें अलग अलग है, कोई सामाजिक है, कोई ऐतिहासिक है। तो ऐतिहासिक में कौन आएंगे, एक तो किशोरीलाल गोस्वामी, तो इनका हृदयहारिणी व आदर्श रमणी, तारा, राजकुमारी, कनक कुसुम व मस्तानी, लखनऊ की खबर व शाही, महलसरा, सुल्तान रजिया बेगम व रंग महल में हला। तो वाह, इनमें हर जगह वाह शब्द है। गंगा प्रसाद गुप्त, पृथ्वीराज चौहान, कुंवर सिंह सेनापति और हमीर। इनमें से मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपको बता देती हूँ। जयराम दास गुप्त का है कश्मीर पतन, माया रानी, नवाबी परिस्तान व वाजिद अली शाह और कलावती। राम नरेश त्रिपाठी का वीरांगना, मथुरा प्रसाद शर्मा का है नूरजहां बेगम व जहांगीर।
बृजनंदन सहाय का लालचीन, मिश्र बंधु का वीरमणि, ये पूछा गया है। वीरमणि किसका है? मिश्र बंधु का। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं सर्कल में ले लूंगी। श्याम सुंदर वैद्य का है पंजाब पतन, और कृष्ण प्रसाद सिंह का है वीर चूड़ामणि। निस्सहाय हिंदू हिंदी में प्रथम पूर्ण उपन्यास है जिसमें नाटकीय पद्धति पर प्रसंगों के निर्माण तथा कथाओं के युगपत संक्रमण की प्रविधि अपनाई गई है। तो ये कह रहे हैं जो निसहाय हिंदू है, क्योंकि सबसे पहले शुक्ल जी ने भी कहा है कि गद्य की शुरुआत कहाँ से होती है? नाटकों से होती है। तो जो ये निसहाय हिंदू लिखा है, तो ऐसे समय में लिखा गया है जहाँ से नाटकों के साथ साथ उपन्यास की शुरुआत हो चुकी थी। तो इसमें थोड़े बहुत जो तत्व है वो नाटक की पद्धति पर लिखा गया है, नाटक के तत्व से पाए जाते हैं, इसलिए कहा गया है कि नाटक की पद्धति पर लिखा हुआ है। देवकीनंदन खत्री को हिंदी में तिलिस्मी एयारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना गया है। तो तिलिस्मी एयारी किसके माने गए हैं? देवकीनंदन खत्री से। चंद्रकांता 1888, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, कागज की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना, भूतनाथ, इनमें से चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, ये पूछे जाते हैं। देवकीनंदन खत्री के पुत्र हैं दुर्गा प्रसाद खत्री। कौन है? इनके पुत्र हैं ये, और इन्होंने अपने पिता के भूतनाथ का शेष भाग पूरा किया। तो जो भूतनाथ था ये अधूरा रह गया था देवकीनंदन का, इसको पूरा करते हैं ये पुत्र कौन? दुर्गा प्रसाद खत्री। अब ये तो थे तिलिस्मी एआरी, मतलब जादू वगैरह का, ठीक है, इसमें जादू है और चमत्कार है। और ये है, अब है गोपाल राम गहबरी। इनको माना गया है जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक। तो इनके उपन्यासों में बड़ा ही जासूसी ढंग पर लिखे गए हैं। गोपाल राम गहरी के उपन्यास से अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकती लाश, खूनी कौन, बेगुनाह खून, जासूस की भूल, अद्भुत खून आदि। तो इसमें तलाश है, हो रही है, हर जगह खोज हो रही है, किसने किया, क्या किया, एक जासूसी चल रही है इनके उपन्यासों में। गोपाल राम गहरी को हिंदी का कानन नायक कहा गया है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास कौन से हैं? भुवनेश्वर मिश्र हैं, घराव घाट और बलवंत भूमिहार। इसमें से घराव घाट पूछा जाता है। राधाचरण गोस्वामी का सौदामिनी, कुंवर हनुमत सिंह का है चंद्रकला, जनेन्द्र किशोर का गुलेनार और गंगा प्रसाद का लक्ष्मी देवी, अवध नारायण का विमाता और ब्रजनंदन सहाय का राजेंद्र बाल्ती, अद्भुत प्रायश्चित और अरण्य बाल। इनमें से ये जो गुलेनार है ये एक दो बार पूछा जाता है कि जनेन्द्र का है। कुंवर हनुमत सिंह के चंद्रकला जो 1893 में आया है, इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास है जिसमें स्त्रियों के बलात् शोषण, तो जहाँ स्त्रियों का शोषण दिखाया गया है वो कौन सा है? चंद्रकला। किसका है? कुंवर हनुमत सिंह का। अब है दूसरा उत्थान जिसमें प्रेमचंद युग, तो प्रेमचंद के समय में लिखे गए उपन्यास। मुंशी प्रेमचंद 1880 से 1936, मूल नाम था इनका धनपत राय, किंतु उन्होंने नाम बदलकर नवाब राय लिखा, जो कि बनारसी के नाम से, नवाब राय बनारसी के नाम से ये लिखते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक किसने दिया था? दया नारायण निगम ने। तो जो प्रेमचंद नाम है वो किसका दिया हुआ है? उर्दू के एक लेखक थे दया नारायण निगम, उन्होंने दिया था। और उपन्यास सम्राट इन्होंने किसने कहा था? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन थे? बांग्ला के कथाकार, बहुत बड़े उपन्यासकार। तो उन्होंने इनको उपाधि दी थी उपन्यास सम्राट की। अब इनके कुछ
हैं जो उर्दू में लिखे हुए हैं मूल रूप से, और फिर बाद में हिंदी में इनका अनुवाद होता है। कौन से हैं? असरारे मवाद, तो ये देवास्थान देवस्थान रहस्य से होता है। असरारे मवाद मवाद इसका माविद सॉरी माविद का देवस्थान रहस्य से। फिर है हम गुरमा व हम स्वाब, और प्रेमा नाम से इसका होता है दो सखियों का विवाह। कृष्णा गबन, जलवाए निसार वरदान, बाजारे हुस्न सेवा सदन, गोशाए आफियत प्रेमाश्रय, और चौगाने हस्ती रंगभूमि। तो ये एक दो बार पूछा गया है, एक तो रंगभूमि का पूछा गया है, सेवा सदन का पूछा गया है। ये पूछा जाता है कि ये इनके नाम क्या थे, सेवा सदन का और रंगभूमि का। असरारे माआबिद प्रेमचंद का पहला उपन्यास है। सेवा सदन इनका प्रौढ़ हिंदी उपन्यास, पहला प्रौढ़। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा गया उपन्यास कौन सा है? कायाकल्प, जिसकी भाषा खड़ी बोली हिंदी है, तो वो कौन सा है? 1926 का कायाकल्प। 1907 में प्रेमचंद ने रूठी रानी नाम से एक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा था। अब है कि हिंदी उपन्यास रचना क्रम के अनुसार। देवस्थान रहस्य 1905 में मंदिर और तीर्थों में फैले भ्रष्टाचार और बाकी खबर। प्रेमा 1907 में विधवा विवाह पर। सेवा सदन 1918 वेश्या जीवन पर। और इससे पहले हम कौन सा पढ़ के आए थे? किशोरीलाल गोस्वामी का कुसुम कुमारी, वो भी किस पर था? वेश्या जीवन पर। तो वरदान प्रेम एवं विवाह पर। प्रेमाश्रम जमींदार और किसानों पर। रंगभूमि औद्योगिकरण के दोष पूंजीवाद पर। और कायाकल्प पुनर्जन्म की धारणा। निर्मला 1927 में दहेज और अनमेल विवाह की समस्या पर। गबन 1931 में मध्यम वर्गीय जीवन की असंगति और मनोवैज्ञानिक, और इसमें वो भी पूछा जाता है आभूषण प्रेम, महिला का औरत का आभूषण प्रेम इसमें है। जलपा इसकी पात्र है। कर्मभूमि 1933 का हिंदू मुस्लिम एकता और अछूत द्वारा दलित किसानों पर लिखा गया। गोदान कालजयी रचना 1936 की, और महाघात गाथा इसको भी बोला जाता है, महाकाव्य भी बोला जाता है, महाउपन्यास भी बोला जाता है। और उसमें क्या है? ऋण की समस्या, सामंतवाद पूंजीवाद पर लिखा हुआ, जहाँ पर किसान एक ऋण की समस्या से कैसे जूझते हुए अपने जीवन को संघर्ष में वो अंत तक मृत्यु के द्वार पर कैसे पहुंच जाते हैं। गोदान। और मंगलसूत्र इनका अधूरा है, 1948 का ये अधूरा है। प्रेमचंद ने 1929 में प्रेमा उपन्यास को दोबारा से संशोधित किया और उसको प्रतिज्ञा नाम से फिर प्रकाशित करवाते हैं। किसको? प्रेमा को प्रतिज्ञा नाम से। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। इसका मतलब है कि जो प्रेमचंद से पहले के आदर्शवादी उपन्यास थे, जिसमें समाज को एक उपदेश दिया गया था, कहीं पर तो नारी शिक्षा का था, कहीं पर वेश्या जीवन का था, लेकिन प्रेमचंद ने उपन्यास को उपदेशों से निकाल करके जो तत्कालीन स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी, उसके अंदर किसान जो था, गरीब जनता थी, वो कैसे सामंतवाद का, पूंजीवाद का कैसे शोषण हो रहा है, कैसे का शिकार हो रहा है, वो यथार्थ की धरती पर उतर करके उपन्यास लिखते हैं। और कहीं ना कहीं प्रेमचंद के जो पात्र हैं, उनमें ये लगता है कि जैसे प्रेमचंद स्वयं बैठे हों, जैसे होरी नहीं, वो प्रेमचंद खुद हो, क्योंकि यथार्थवाद उन्होंने दिया है ना, वो बिल्कुल हूबहू ऐसे लग रहा है जनता के बीच में उतर करके उन्होंने लिखा है, उस जो तत्कालीन जो सामाजिक स्थिति थी उस समय भारत की। और इसीलिए इनके उपन्यासों को कहा कि आदर्शोन्मुख, आदर्श से, उपदेश से हट करके यथार्थवाद, तो असल जो सच्चाई है उसको इन्होंने दिखाया है अपने उपन्यासों में। अब है विशंबर शर्मा कौशिक, इनके 3 उपन्यास हुए हैं, माँ, भिखारिणी और संघर्ष। माँ 1929 में, और भिखारिणी में क्या होता है? अंतरजातीय विवाह और प्रेम की त्रासदी पर है।
शिव पूजन सहाय मोस्ट इंपोर्टेंट। 1926 में आता है देहाती दुनिया। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है। जो हम फणीश्वर नाथ रेणु पढ़ते हैं कि आंचलिक उपन्यास में रेणु के समक्ष कोई नहीं है, तो शुरुआत कुछ आलोचक कहाँ से मान रहे हैं? देहाती दुनिया से। चंडी प्रसाद हृदय ने भावपूर्ण आदर्शवादी शैली में मनोरमा लिखा 1924 में, और मंगल प्रभात, दो उपन्यास लिखे किसने? चंडी प्रसाद हृदय। उनके दो आदर्शवादी उपन्यास हैं, मनोरमा और मंगल प्रभात। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने सबसे पहले पत्रात्मक प्रवृत्ति मतलब पत्रात्मक शैली में इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। और कौन सा है? चंद हसीनों के खतूत। इसमें इसकी जो शैली है कैसी है? पत्र लेखन के हिसाब से, पत्रात्मक। विशाल भारत पत्रिका के संपादक थे बनारसी दास चतुर्वेदी, और उन्होंने बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को क्या कहा है? घासलेटी साहित्य। कौन कहते हैं? विशाल भारत के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी। तो एक तो प्रश्न आपका ये तैयार हो गया, किसकी है विशाल भारत के संपादक कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी। और ये क्या कहते हैं? घासलेटी उपन्यास साहित्य। देख लेते हैं कि उपन्यास चंद हसीनों के खतूत, हिंदू मुस्लिम प्रेम विवाह पर, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में। तो इनके उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है क्रम के अनुसार। चॉकलेट, जी जी जी, फागुन के दिन 4, और जुगू 1963। तो जो चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल और ये फागुन के दिन 4, ये महत्वपूर्ण है इनके। प्रकृतिवादी उपन्यास का जनक जोला, किसको माना जाता है? जोला को। अब तक तो हमने पढ़े हैं सामाजिक, ऐतिहासिक, आदर्शवादी, और अब है प्रकृतिवादी। और इनका जनक हिंदी में किसको माना गया है? पांडे बेचन शर्मा उग्र को। अब है ऋषभ चरण जैन। प्रकृतिवादी शैली है इनकी, और उपन्यास है पैसे का साथी, दिल्ली का भी विचार बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला 1928, वेश्यापुत्र, मास्टर साहब, सत्याग्रह और रहस्यमय, ये बहुत पूछा जाता है। दिल्ली का कलंक महत्वपूर्ण, चंपा कली, हिज हाइनेस, मैं खाना, 3 इक्के और दुराचार के अड्डे। वेश्यापुत्र। तो ये 4 उपन्यास इनके पूछे जाते हैं, इनका प्रकाशन वर्ष याद होना चाहिए। कुछ आलोचकों ने हिंदी में प्रकृतिवादी या यथार्थवादी उपन्यास का जनक जयशंकर प्रसाद को माना है। कुछ मानते हैं प्रसाद जी को। तो उपन्यास इनके कंकाल है तत्कालीन समाज का बिल्कुल यथार्थ और नग्न चित्रण। तितली पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण है, और इरावती में क्या है? अपूर्ण है, ऐतिहासिक उपन्यास है, लेकिन ये आधा है। अब है चतुरसेन शास्त्री, प्रकृतिवादी भी माने गए हैं। इनका भी प्रकाशन वर्ष पूछ लेते हैं। हृदय की परख महत्वपूर्ण है इनका, और जरूरी नहीं इन्हीं के पूछे जाए। इसमें क्या होता है? 2 उठा लिए चतुरसेन शास्त्री के, 2 उठा लिए किशोरीलाल गोस्वामी का, एक उठा लिया पांडे बेचन शर्मा उग्र का। तो ये जो महत्वपूर्ण बता रही हूँ सभी के, उनके तो कम से कम प्रकाशन वर्ष याद करने के आप प्रयास करना। हृदय की परख महत्वपूर्ण है 1918 का, विवाह प्रेम पूर्व और अवैध संतान की समस्या। हृदय की प्यास, अमृत अभिलाषा, व्याभिचार, आत्मदाह। लाल मंडल ने निर्वासिता, समाज की वेदी पर साकी, रूपरेखा, ज्योतिर्मयी
उपन्यासों की रचना की। तो ये किसके हैं? अनुपलाल मंडल के हैं। निर्वासिता, समाज की वेदी, साथी, इनके उपन्यास हैं ये। और तो इनके अन्य उपन्यास और हैं मीमांसा, आवारों की दुनिया, दर्द की तस्वीरें और बुझने न पाए। अब है सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई। गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव है इनके ऊपर। इनका है वो अंतिम आकांक्षा और नारी, सियाराम शरण गुप्त का। अब है प्रताप नारायण श्रीवास्तव, ये भी गांधीवादी उपन्यासकार ही माने गए हैं, गांधीवादी विचारधारा के प्रभाव में पर। और उपन्यास है इनके विदा, विजय और विकास। जो बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती चलूंगी। राधिका रमण प्रसाद के हैं राम रहीम, पुरुष और नारी, संस्कार और चुंबन और चाटा। अब है प्रेमचंद युग के कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपन्यासकार। जीपी श्रीवास्तव, महाशय राम सिंह शर्मा, लतखोरी लाल, विलायती उल्लू, स्वामी स्वामी चोटानंद, प्राणनाथ, गंगा जमुनी, दिल की आग और दिल जले की आग। मन द्विवेदी का है कल्याणी, मदारी लाल गुप्त का है गौरी शंकर, सखाराम, मानक मंदिर। अब है गिरिजा दत्त शुक्ल, गिरीश, संदेह, प्रेम की पीड़ा, अरुणोदय, पाप की पहेली और बाबू शाह। किसके उपन्यास हैं? गिरिजा दत्त शुक्ल, गिरीश। प्रफुल्ल चंद्र ओझा, सन्यासिनी, पतझड़, पाप और पुण्य बहुत महत्वपूर्ण है, पाप और पुण्य, जेल यात्रा और तलाक। अब है निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, चोटी की पकड़ और कार्य कारनामे। ये महत्वपूर्ण है कि अप्सरा, अलका। गोविंद वल्लभ पंत, सूर्यास्त, प्रतिमा, मदारी। श्रीनाथ सिंह का है उलझन, क्षमा, एकाकिनी, प्रेम परीक्षा, जागरण, प्रजामंडल, एक और अनेक और अपदा। भगवती प्रसाद वाजपेयी, इनका है प्रेमपथ, अनाथ पत्नी, मुस्कान, प्रेम विवाह, पतिता की साधना, चलते चलते टूटते बंधन। तो इनका पतिता की साधना महत्वपूर्ण है। डायरी विधि में लिखने वाले आदित्य प्रसन्न राय, और इनका है मुन्नी की डायरी से, और प्रकाशन वर्ष है 1932। तो डायरी शैली में लिखने वाले जो उपन्यासकार हैं वो कौन है? आदित्य प्रसन्न राय, और लिखते हैं मुन्नी की डायरी। हिंदी में सहयोगी उपन्यास लेखन की शुरुआत 1927 में प्रकाशित भगवती प्रसाद वाजपेयी का वृंदालाल वर्मा और शंभु दयाल सक्सेना, इनको त्रिमूर्ति माना जाता है। तो हिंदी उपन्यास में शुरुआत में जो हुए हैं तीन, उनको त्रिमूर्ति कहा गया। उसमें कौन कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन वर्मा और शंभु दयाल सक्सेना। अब है प्रेमचंद के बाद तृतीय उत्थान, प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंद के बाद में कौन कौन से उपन्यासकार हुए? जनेन्द्र कुमार को माना जाता है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार के जनक। तो जनेन्द्र क्या है? इनके ऊपर फ्रायड का मनोविश्लेषण का प्रभाव था। और डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार इलाचंद्र जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जाता है। तो गोपाल राय मानते हैं इलाचंद्र जोशी को। और जनेन्द्र के कुछ उपन्यास हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवृत, व्यतीत, जयवर्धन,
मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, द शार्क। तो जयवर्धन में क्या है? व्यक्ति की निजता, शासन का सामाजिकता के द्वंद है इसमें। जैनेन्द्र के उपन्यासों का जो विषय है वो क्या है? काम, पीड़ा और अहम। तो मनोविश्लेषणवाद का विषय यही है। क्या होता है इसमें? काम, पीड़ा, अहम, इत, अहम और ईगो, यही होता है ना। अब है इलाचंद्र जोशी, ये भी मनोविश्लेषणवादी हैं। घृणामयी, सन्यासी पूछा जाता है, पर्दे की रानी, प्रेम और छाया, निर्वासित, मुक्तिपथ, सुबह के भूले, जिप्सी महत्वपूर्ण, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र, भूत का भविष्य, कवि की प्रेयसी। तो ये महत्वपूर्ण थे इनके। अब है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे, और ये एक प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने गए हैं। जैनेन्द्र ने सच्चिदानंद को अज्ञेय नाम, तो अज्ञेय नाम किसका दिया हुआ है? जैनेन्द्र का। और इनके उपन्यास हैं नेट जेआरएफ में लगा हुआ बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। जो अज्ञेय की अगर आप जीवनी पढ़ते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा भी हम पता करते हैं, तो अज्ञेय जी को एक मेंटली तौर से काफी टॉर्चर किया गया था। इनको बम बनाने, बम के विस्फोटक मामले में इनका हस्तक्षेप होने के कारण इनको जेल में रहना पड़ा था, और वहीं पर इन्होंने शेखर एक जीवनी उपन्यास लिखा था। इन्होंने अपने निजी जीवन में काफी कुछ झेला था, काफी कुछ आरोप इनके ऊपर लगे थे, और तभी इन्होंने एक रचना की थी जो कि हिंदी साहित्य में एक बेजोड़ है, शेखर एक जीवनी, मनोविज्ञान पर लिखी हुई। और कहीं न कहीं अज्ञेय को जीव मान के चलते हैं कि शेखर एक जीवनी में जो शेखर है वो अज्ञेय ही स्वयं है। नदी के द्वीप है इनका, और अपने अपने अजनबी। अज्ञेय के अनुसार शेखर की खोज अनंत गोत्वा स्वतंत्रता की खोज है। और इसके ऊपर किसका है? रोमारोला की एक पुस्तक है जो क्रिस्था, इसका प्रभाव इसके ऊपर है। और आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना को प्रकाशमान पुच्छल तारा कहा है। क्यों कहा है इसको प्रकाशमान पुच्छल तारा? इसका मतलब है कि जो पुच्छल तारा होता है वो शुरुआत में आता है ना, वो बहुत दमखम के साथ आता है कि उसका एक वर्चस्व होता है। ऐसे ही जब शेखर जब उपन्यास में शुरुआत होती है, तो जो शेखर का किरदार है वो बहुत दमदार किरदार है, लेकिन अंत में आते आते शेखर का जो किरदार है वो बिल्कुल हल्का पड़ जाता है और शशि का किरदार उभर के आता है। इसीलिए इसको आलोचकों ने क्या कहा है? प्रकाशमान उछलता, कि एकदम से ऊपर से उठता है ऐसे बहुत ज्यादा, लेकिन जाते जाते फिर धीरे 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 इसका जो व्यक्तित्व है वो कमजोर हो जाता है। अब है डॉक्टर देवराज, और इनको ये भी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। इनके हैं पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, आज की डायरी महत्वपूर्ण है, मैं, वे और आप, दोहरी आग की लपट, दूसरा सत्र। अब है विष्णु प्रभाकर, ये है मानवतावादी। अब तक तो पढ़े मनोविश्लेषणवाद, अब है मानवतावादी। तो ढलती रात महत्वपूर्ण है, तट के बंधन, स्वप्नमयी, कोई तो, अर्धनारीश्वर मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ढलती रात में है सामाजिक राजनीतिक समस्या, और स्वप्न में है स्त्री की काल्पनिक स्वप्न जीवन है इनका। अर्धनारीश्वर में स्त्रियों के बलात्कार और यातना का चित्रण। अब है और संकल्प भी इनका है, परित्यक्ता, स्त्री के मनोभाव के ऊपर। अब है उदय शंकर भट्ट, ये भी मानवतावादी है, और इनका है नए मोड़। बहुत महत्वपूर्ण, सागर लहरें और मनुष्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। और ये पूछा जाता है कि बम्बई के मछुआरों की जिंदगी पर लिखा हुआ उपन्यास कौन सा है? ये बहुत पूछा जाता है।
कौन सा है? सागर, लहरें और मनुष्य। ये नेट जेआरएफ में कम से कम 3-4 बार आ चुका है कि बम्बई के बरसोवा मछुआरों की जिंदगी पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? सागर, लहरें और मनुष्य। लोक पर लोक है, शेष अशेष है। अब है भगवती चरण वर्मा और ये है व्यक्तिवादी और नियतिवादी। इनके इनके प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है, कर्म पूछा जाता है, पतन, चित्रलेखा, पाप पुण्य पर। और ये पूछा जाता है कि पाप पुण्य पर लिखा हुआ उपन्यास कौन सा है? दोनों ही फैक्ट महत्वपूर्ण है। 1934 में। 3 वर्ष प्रेम विवाह पर, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 का, गांधीवाद पर, आखिरी दाव, अपने खिलौने, भूले पिछले चित्र। 3 पीढ़ियों के जीवन। ये टॉपिक दे रखे हैं ना इनके भगवती चरण वर्मा के, ये तो सारे ध्यान कर लेना है। तो चित्रलेखा का 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले पिछले चित्र और सामर्थ्य और सीमा। तो ये जो उपन्यास है इनके तो आपको ये इसमें किस विषय पर आधारित है और उनका प्रकाशन वर्ष ये याद होना चाहिए। तो 3 पीढ़ियों के जीवन के ऊपर है। भूले पिछले चित्र 59 का है। वह फिर नहीं आई 1960, आधुनिक जीवन की विषमता, सामर्थ्य और सीमा महत्वपूर्ण है। प्रकृति के सूक्ष्म के सामने, प्रकृति के सामने मनुष्य की असहायता चित्रण है इसमें। थके पाँव, रेखा, सच्ची सीधी बात, राष्ट्रवादी नेताओं के ऊपर, सभी नचावत राम गोसाई महत्वपूर्ण है। 1919 से 1965 का इतिहास है इसमें। और प्रश्न और मरीज का 1973 का है। जो चित्रलेखा है इनके ऊपर जो फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के उपन्यासकार थाया का प्रभाव है। तो जो चित्रलेखा है उसके ऊपर अनातोले के थाया का प्रभाव है। अश्क को मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यास, मतलब मध्य वर्ग की बातें उठाने वाला, जागरूक करने वाला है उपेंद्रनाथ अश्क। और इनकी रचनाएं कौन सी हैं? सितारों का खेल, गिरती दीवारें, गर्म रात, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर अलपत्थर, शहर में घूमता आईना, एक रात का नरक, एक नन्ही कंदील का एक अंश। ये एक नन्ही कंदील ये पूछा जाता है 69 का। बांधो न इस ठाव, निमिषा, पलटती धारा। तो जो ये है ये इनके महत्वपूर्ण है। गिरती दीवारें, गर्म रात, बड़ी बड़ी आंखें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील, बांधो न इस ठाव। तो इनका पूछा जाता है कर्म। उपेंद्रनाथ अश्क के फ्रांसीसी उपन्यास रोमा फ्लूक से प्रेरणा लेकर इन्होंने गिरती दीवारें लिखा है। रोमा फ्लूक से। पंत जी ने बड़ी बड़ी आंखें को गीति उपन्यास की संज्ञा दी है। तो इनका जो उपन्यास है बड़ी बड़ी आंखें, इसको पंत जी कहते हैं गीति। जैसे गीति नाट्य होता है ऐसे ही गीति उपन्यास। अब है लक्ष्मी नारायण लाल और ये व्यक्तिवादी। धरती की आंखें, बया का घोंसला और सांप, काले फूल का पौधा, रूप जीवा महत्वपूर्ण है इनका। बड़ी चंपा, छोटी चंपा, मन वृंदावन, प्रेम अपवित्र नदी, बड़के भैया, हरा समुंदर, गोपी चंद्र, वसंत की परीक्षा प्रतीक्षा, देवीना, पुरुषोत्तम, गली अनारकली और कनाट प्लेस। तो इनमें रूपा जीवा पूछा जाता है। धरती की आंखें। वृंदालाल वर्मा को हिंदी में सर वोल्टर स्कॉट किसकी उपाधि थी? सर वोल्टर स्कॉट की उपाधि से इन्हें बुलाया जाता था। और इनके उपन्यास कौन से हैं? संगम, प्रत्यागत, लगन, कुंडली चक्र, प्रेम की भेद और इसमें क्या है? सामाजिक यथार्थ। वृंदालाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास बुंदेलखंड के मुस्लिम शासनकाल की पृष्ठभूमि पर, क्योंकि ये स्वयं वहां से थे। और ये इनका जो झांसी की रानी उपन्यास है उसमें ये बताते हैं कि जो इनकी दादी है उनसे इन्होंने थोड़ा बहुत सुना था। और दादी के पास जो उस समय के जो लोग थे झांसी की रानी के बारे में, तो वृंदावन जो बुंदेलखंड है
वहाँ की जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं और इनके उपन्यासों का जो मूल विषय है वो भी वहीं पर उसी पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो इनका गढ़कुडार, विराट की पद्मिनी, मृगनयनी, टूटे कांटे, अहिल्याबाई, भुवन प्रकाश, माधवजी सिंधिया, झांसी की रानी, कचनार, रामगढ़ की रानी, महारानी दुर्गावती, कीचड़ और कमल, सोती, आग और देवगढ़ की मुस्कान। तो महत्वपूर्ण उपन्यास। अब है राहुल साहित्य जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण। सिंह सेनापति, वैशाली तक्षशिला के गणराज्यों पर आधारित। जय योधे, मधुर सौगंध, विस्मृत यात्री, बोध यात्री नरेश यश के जीवन यात्रा पर। और जय योधे में क्या है, यमुना सतलुज और हिमालय के बीच में योधे राज्य के अवसान पर। राहुल सान्याल का जीने के लिए हिंदी का पहला खुला राजनीतिक उपन्यास, तो सबसे पहला राजनीतिक तौर पर इसमें सीधी सीधी खुल करके बात की गई है वो है जीने के लिए। और 1961 में इनका जो दिवोदास है वो क्या है, आर्यों के उन्मुक्त कंठा रहित जीवन का। तो आर्यों के जीवन पर आधारित है दिवोदास। और जीने के लिए में क्या है, एक राजनीतिक उपन्यास। कितना रह गया पर देख लूं मैं। ये तो काफी रहता है। हम्म, अभी बहुत ज्यादा रहता है। मैं सोच रही थी आज उपन्यास का टॉपिक हम खत्म करते हैं, तो काफी रहता है तो। चतुर शास्त्री के देख लेते हैं। वैशाली की नगर बधू, रक्त की प्यास, आलमगीर, व्यम रक्षाम और सोमनाथ। गोली, सोना और खून। रांगे राघव की जो रचना है 1946 में, ये घरौंदा शीर्षक से इनका एक उपन्यास आता है। और ये किसके ऊपर लिखा हुआ है, विश्वविद्यालय जीवन पर लिखा हुआ। ये बहुत पूछा जाता है। जो घरौंदा इसका शीर्षक है विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी जीवन पर लिखा हुआ। और इनके तीन जो है उच्च कोटि के इनके उपन्यास हैं। अलग अलग श्रेणियों के लिखे हैं, जो हम तीन श्रेणियों में बांट कर चलते हैं। जो जीवनी परख है उसमें क्या है, देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, लोई का ताना, रत्ना की बात महत्वपूर्ण है। भारती का सपूत, लखीमा की आंखें, जब आवेगी काल घटा और धोनी का धुआं। तो ये तुलसी के जीवन पर आधारित है। और ये कबीर के जीवन पर है। ये यशोधरा गौतम बुद्ध के हम्म। अब है ग्रामीण नगरीय जीवन पर। हुजू, सीधा साधा रास्ता कब तक पुकारूं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। नटों के जीवन पर लिखा हुआ, बहुत महत्वपूर्ण। राई और परवल, छोटी बात, और इसका प्रकाशन वर्ष 57, ये आपको याद होना चाहिए। पथ का पात, धरती मेरा घर, आखिरी आवाज। अब है ऐतिहासिक, मुर्दों का टीला, बहुत महत्वपूर्ण, जो कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता पर लिखा हुआ है। प्रतिदान, महाभारत पर लिखा हुआ। चीवर पूछा जाता है, चीवर क्या है, हर्ष काल के समय का लिखा हुआ सामंतवाद का चित्रण है। अंधेरे की जुगनू, पक्षी और आकाश, राह न रुकी, जो इनका कब तक पुकारूं है, इसका इस उपन्यास को जयरायम पेशा, जो कर्नट जाति के नट हैं, जो उनके ऊपर लिखा गया है। कौन, कर्नट। रांगे राघव का विषाद मठ 1946 का है, बंगाल के अकाल पर लिखा हुआ। अब है अमृतलाल सागर, और इनके उपन्यासों को रामविलास शर्मा ने हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा।
किसके? अमृतलाल नागर के उपन्यासों को कि ये मानक रूप से सही नहीं है। इनको ये बताया गैर मानक रूप का पिटारा कौन कहते हैं? रामविलास शर्मा। उपन्यास देख लेते हैं इनका। महाकाल, सेठ बांकेलाल, बूंद और समुद्र। बांकेलाल महत्वपूर्ण है। शतरंज के मोहरे, और शतरंज के मोहरे पूछा जाता है, अवध के नवाबों के ऊपर लिखा गया है। बूंद और समुद्र क्या है? लखनऊ में भारत की अलग अलग छवि। सुहाग के नूपुर, अमृत विष, सात घूंघट वाला मुखड़ा, एकदम मिश्रा, मानस का हंस। इनका भी कर्म पूछा जाता है, प्रश्न कर्म से आते हैं इनसे। नाचो बहुत गोपाल, खंजर नयन, 81 में सूरदास के जीवन पर। बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट, लखनऊ के खत्री परिवार की 3 पीढ़ियों का जिक्र ये पूछा जाता है। 3 पीढ़ियों का जिक्र किसमें है? करवट में। और पीढ़ियां उपन्यास करवट उपन्यास के आगे का भाग है इसमें। अब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके हैं ऐतिहासिक उपन्यासकार माना गया है इनको। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में, बाणभट्ट, निपुणिका और नियोनिया इसके पात्र हैं। और प्रेम के उदात्तीकरण पर लिखा हुआ हर्षकालीन उपन्यास। चारों चंद्रलेख, सातवाहन राजाओं पर लिखा हुआ। पुनर्विवाह, मृच्छकटिकम और लोरीक्याल इसका आधार है, उसके आधार पर लिखा हुआ है। वर्ण व्यवस्था और शोषण, नारी शोषण का इसमें जिक्र है। तो इनका एक और है अनामदास का पोथा। मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, मुझे क्लास रोकनी पड़ेगी। पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है और बैठा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं इस क्लास को, उपन्यास का टॉपिक थोड़ा सा रह गया है, या तो मैं दूसरी क्लास इस पे लूँगी। तो अभी मैं इस क्लास को यहीं पर रोक रही हूँ। पढ़ते लिखते रहिए, कामयाब होइए, और भगवान जी की असीम कृपा आपकी बनी रहे, जीवन में बहुत ज़्यादा कामयाब हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण जी।